क्या आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं? ट्रेडिंग सीखकर रेगुलर प्रॉफिट्स जनरेट करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। हर एक ट्रेडर के मन में ये बात घूमते रहती है कि क्या मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा? तो ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग को किस नज़रिए से देखते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रकार के ट्रेडर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मिसगाइडेड ट्रेडर्स। यह ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो दूसरों की देखा देखी या अनजाने में ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इनकी ट्रेडिंग गैम्बलिंग से कम नहीं होती है। ये अक्सर टेलीग्राम ग्रुप के कॉल पुट खरीदने के टिप्स पर डिपेंडेंट होते हैं, या तो अपने फ्रेंड या किसी यूट्यूबर के लाइव ट्रेडिंग से जुड़े होते हैं। इन्हें न टारगेट का पता होता है न स्टॉप लॉस का। ये जैसे दूसरे बताते हैं वैसे ट्रेड्स ले लेते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऐसे ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट में तो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, बट बाकी दिनों में उससे ज़्यादा लॉस कर लेते हैं। अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर हैं जो किसी ट्रेड में घुसने से पहले उसके स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, तो या तो आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख लीजिए या तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। दूसरे नंबर पर आते हैं स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स। इनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की नॉलेज होती है, पर ये इम्पेशेंट होते हैं। इनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, बट ट्रेडिंग करने के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेडिंग करने के लिए इतने बेसब्र होते हैं कि 9:15 में मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेते हैं। ऐसे ट्रेडर्स प्रॉफिट तो बनाते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो उनकी ब्रोकरेज होती है वो प्रॉफिट के अमाउंट से ज़्यादा होती है। और जब तक ये अपनी गलतियों से सीखते हैं, इनकी ट्रेडिंग कैपिटल ही खत्म हो जाती है और ये आगे ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं ओवर स्मार्ट ट्रेडर्स। दे थिंक दे नो एवरीथिंग। इनको ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना तो आता है, पर इनका जिस दिन लॉस होता है, हफ्ते भर की प्रॉफिट एक दिन में चली जाती है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और इनको लगता है कि इतना जानने के बाद भी इनका लॉस कैसे होगा। फिर ये मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं ताकि इनका लॉस रिकवर हो सके और बची खुशी प्रॉफिट भी गंवा देते हैं। ये अपनी गलतियों को जानते हैं, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, क्योंकि वे अपने आप को प्रो ट्रेडर समझते हैं। अगर कोई ओवर स्मार्ट ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वीडियो को भी स्किप कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये सब तो उसको पहले से पता है। उसको ये सब बातें पहले से पता ज़रूर होंगी, लेकिन वो इन्हें फॉलो करेगा नहीं। अगर आप भी इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, तो या तो आप अपनी स्ट्रेटजी बदलिए या अपनी बिजनेस बदलिए, क्योंकि लगातार ट्रेडिंग में लॉस करने से अच्छा है आप म्यूचुअल फंड्स या ETF में SIP करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या ETF के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल हैं। मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको ट्रेडर ही बनना है, तो चलिए उन चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक स्मार्ट और सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। अगर यह चीज़ आपके अंदर होगी तभी आप एक स्मार्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो पहला चीज़ है पेशेंस। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। नेवर टेक ट्रेड्स इन फर्स्ट 15 मिनट्स। हमें हमेशा 9:30 के बाद ही कोई ट्रेड लेनी चाहिए। अगर कोई प्राइस एक्शन बन रही हो, हमें हमेशा प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना चाहिए। प्राइस एक्शन के लिए या तो आप 15 मिनट की 5 कैंडल्स को देख सकते हैं या 5 मिनट की 15 कैंडल्स को। इससे हमें प्राइस एक्शन का पता चल जाता है। आप तभी कोई ट्रेड लीजिए जब वह आपके सेटअप पर या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रही हो। दूसरी, साइकोलॉजी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि कहां से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और कहां से सेलर्स। सपोर्ट के पास जैसे ही कोई अच्छी प्राइस एक्शन बनती है, जैसे कि हैमर कैंडल, जनरली तब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस के पास जब कोई अच्छी प्राइस एक्शन बनती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस। आपका ट्रेड कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो, हमेशा आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड उसके बाद वेट करना चाहिए टारगेट के हिट होने का या तो स्टॉप लॉस हिट होने का। जब एक स्मार्ट ट्रेडर किसी ट्रेड में इंटर करते हैं तो या तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं या एक छोटा सा स्टॉप लॉस। अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी ट्रेड में 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 या 30 रुपये का प्रॉफिट ज़रूर लेना चाहिए। जब किसी ट्रेड में आपका टारगेट अचीव हो गया हो तो आपको उस ट्रेड में दोबारा नहीं घुसना चाहिए। होता यह है कि कई बार
टारगेट अचीव करने के बाद वह ट्रेड का प्राइस नीचे आ जाता है और हम यह सोचते हैं कि इसी प्राइस में तो हमने खरीदा था और हम उस ट्रेड में दोबारा घुस जाते हैं। इसके वजह से हमें लॉस भी हो जाता है। टेक योर प्रॉफिट्स होम, ऑलवेज सेट अप योर बकेट साइज। एक स्मार्ट ट्रेडर को जिस दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तब वह अपने ट्रेडिंग सेटअप को उस दिन के लिए बंद कर देता है ताकि उसका प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने दिन का 5 से 10% प्रॉफिट बना लिया है तो आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो इससे सिर्फ आपका ब्रोकरेज चार्ज बढ़ेगा, ना कि प्रॉफिट। बल्कि यह भी हो सकता है कि आपने जो प्रॉफिट बनाया है वह भी लॉस में बदल जाए। Fifth point is the most important point, which is discipline. Follow the above rules strictly. Without following rules and discipline, you cannot be a successful trader. जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए, आप अपने खुद के भी रूल्स बना लीजिए और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जब तक आप अपने रूल्स नहीं बनाएंगे और उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। 6th पॉइंट, अवॉइड फोमो एंड रिवेंज ट्रेडिंग। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से हम अपने ट्रेड सेटअप में इंटर नहीं हो पाते और वह ट्रेड बहुत अच्छी चलने लगती है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनने लगते हैं, तो हमें पछतावा होता है कि हम इस ट्रेड में क्यों एंटर नहीं हो पाए और इसी फीलिंग में हम उस ट्रेड में कहीं पर भी इंटर हो जाते हैं और वहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। इसीलिए जब हमारे सेटअप से ट्रेड निकल जाए तो हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए और हमें फिर से वेट करना चाहिए किसी अपॉर्चुनिटी का, ताकि हम फिर से किसी नए ट्रेड में एंटर कर सकें। क्योंकि जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा हमारे टारगेट से छोटा होना चाहिए, और अगर आप बीच में ट्रेड में घुसेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा और प्रॉफिट छोटा। इसीलिए अगर किसी दिन आपका स्टॉप लॉस 2 या 3 बार हिट हो जाए तो हमें उस दिन ट्रेडिंग सेटअप बंद कर देना चाहिए और मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए कि हमारा लॉस कैसे हो गया। लॉसेस आर द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, बिकॉज इफ यू कांट गिव योर स्टॉप लॉस यू कैन नॉट मेक बिग प्रॉफिट। तो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट डू इट अगेन। फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। हमेशा अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखिए और उन्हें दोबारा करने से बचिए। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप बदलाव आते जाएगा और आप एक स्मार्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना। बिना डिसिप्लिन के हम एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रीट ट्रेडिंग एज ए सीरियस बिजनेस, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इफ़ यू फॉलो दीज रूल्स स्ट्रिक्टली, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम ए प्रो ट्रेडर फ्रॉम स्मार्ट ट्रेडर। तो अब आप बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी गलती करते हैं, ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो यह गलती दोहराते हैं। लाइक टारगेट फॉर दिस वीडियो इज़ 21 likes, then I will make a second part of this video.